नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं और अलर्ट लिखा हुआ है मैंने। वाई अलर्ट? सावधानी का मतलब है कि इन स्टॉक्स में गिरावट हो सकती है। देखो, मैं बात कर रहा हूं मीडियम टू शॉर्ट टर्म वालों के लिए, यानी कि अगर आप फ्रेश एंट्री लेने जा रहे हो तो आप थोड़ा सा रुक जाइए। गिरावट में आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं लेने के लिए। दूसरी तरफ अगर किसी की पोर्टफोलियो में ऑलरेडी शेयर्स हैं, देन डेफिनेटली वो हो सकता है परेशान हो रहा हो कि सब ठीक हो भी रहा है लेकिन ये स्टॉक नहीं चल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए मेरी तरफ से कोई सेलिंग की राय नहीं है, क्योंकि क्वालिटी वाइज लॉन्ग टर्म वाइज इसमें से 5 में से 4 स्टॉक्स पे तो आप बुलिश रहने चाहिए, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म में गिरावट हो सकती है। रीजन दूंगा क्यों, तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, ये वीडियो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं अगर, तो उनके लिए सिर्फ इतना है कि अभी आपके शेयर्स थोड़े से वीक हो रहे हैं, गिर जरूर सकते हैं, लेकिन गिरावट में आपको और एक्यूमुलेशन का मौका देंगे। सेलिंग की राय मेरी तरफ से नहीं है। आपको अगर अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट करना है तो वो आपकी मर्जी है, बट मैं यहां पे सेलिंग के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये क्लियर कट बोलना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि मैं मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं। कल को शेयर ऊपर चल गया, लोगों ने बेच दिया, वो भी इन्वेस्टर्स ने, तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि दोबारा वो नीचे वाले भाव मिलते नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे, एक एक करके पांचों स्टॉक्स को डिस्कस करना। पहले नाम बताता हूं पांचों स्टॉक्स के। ओला इलेक्ट्रिक, मजगांव डॉक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर, CDSL। 5 के 5 में से 4 दमदार हैं। ओला इलेक्ट्रिक पे मैं उतना भी फाइनेंशियली फंडामेंटल वाइज बुलिश नहीं हूं, लेकिन 4 बहुत स्ट्रांग है फंडामेंटली फाइनेंशियल वाइज, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। रिसेंटली बहुत बड़ा रनअप दिया है। इनमें से पर्सनली CDSL तो मैंने काफी बार खुद डिस्कस किया है कि लाइफ लॉन्ग लेके बैठे रहो, तो इसीलिए कह रहा हूं अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है। इनफैक्ट अगर जो मैं बोल रहा हूं वो होता है, अगर गिरते हैं ये शेयर तो और उठा लेना। लॉन्ग टर्म के लिए CDSL पर्सनली मुझे खुद बहुत पसंद है और मेरी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पार्ट भी है, और अभी नहीं तो मैं आगे जरूर खरीदूंगा, यानी कि हो सकता है हो या फिर आगे लूंगा, तो क्लियर कट डिस्क्लेमर भी है। HAL में भी सेम डिस्क्लेमर है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके स्टॉक्स को कवर करना। पहले ओला इलेक्ट्रिक की बात करते हैं दोस्तों। ओला इलेक्ट्रिक जब से IPO आया तब से ही काफी चर्चाओं में रहा है। टेक्निकल्स तो ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन एक चीज जरूर है, वन साइडेड भागने के बाद ऊपर से सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा आया है और अभी 125 के अराउंड सेटल हो रहा है ये स्टॉक। तो लेट द स्टॉक सेटल। कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है ये स्टॉक बेस बनाने की 120-125 के करीब। गिरावट ज्यादा बड़ी कोई हो नहीं रही है। अगर गिरता है तो 104 रुपए के करीब डायरेक्टली आपको पहुंचता हुआ दिख सकता है। मेरा मानना यह है कि लॉन्ग टर्म अगर आपने पैसा लगाया है तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने IPO में या फिर लिस्टिंग पे पैसा लगाया है तो आपने 100 रुपए लगाए, अभी ऑलमोस्ट आपके 100 के 180 के करीब तो हो ही रहे होंगे, 170-180, तो उसमें से चाहो तो आप हाफ 50% बुक कर सकते हो। अगर बढ़ जाए तो रिग्रेट मत करना भाई, और रिग्रेट करने के बाद कमेंट बॉक्स में प्लीज अपशब्द यूज मत करना। ये एज अ डिसिप्लिन में बोल रहा हूं कि आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप पूरा होल्ड करो, आपकी मर्जी है। अगर ये स्टॉक वापस से गिरता है और 100 के नीचे फिसलता है तो आप थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हो। देखो, पूरा फ्यूचर प्ले कर रहे हो आप ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा। अगर फ्यूचर में इस कंपनी ने जो स्कोप दिखाया है वो बना, ग्रोथ आई, प्रॉफिट आया, तो स्टॉक चलेगा। अदरवाइज अभी तो लॉस मेकिंग पे 55,000 करोड़ का मार्केट कैप बिल्कुल जस्टिफाई नहीं है। 30-35,000 करोड़ के मार्केट कैप पे फिर भी जस्टिफाइड है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ी डाउनसाइड सोच रहा हूं। आगे दूसरा स्टॉक है दोस्तों मजगांव डॉक। एक जमाना था कि ये स्टॉक रॉकेट की रफ्तार से भागते थे, बाजार अगर थोड़ा भी मूव देता था तो, लेकिन अब क्या करते हैं, खुल तो जाते हैं ऊपर लेकिन टिकते नहीं है। टेक्निकल टर्म्स पे 1 महीने के लोएस्ट पॉइंट पे खड़ा है स्टॉक। 3 महीने के भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो, जब हाई लगाया लगभग जुलाई 5 को, उसके बाद कंटिन्यू गिरता ही जा रहा है। तो मेरे को लगता है इस स्टॉक में अभी आपके लिए जो डाउन ट्रेंड है थोड़ा और नीचे जा सकता है 3950 तक। तो ये स्टॉक 3950 तक के मेरे लक्ष्य निकल रहे हैं यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स पे। 3940 से 4000 रुपए तक के आपको नीचे में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और उन लेवल्स को आने के बाद हम फिर से रिव्यू करेंगे, डायरेक्टली एक्यूमुलेट नहीं मारेंगे, रिव्यू करेंगे, क्योंकि अगर 3900 का लेवल ब्रेक हुआ तो ट्रस्ट मी 3200 से पहले कोई सपोर्ट है ही नहीं। तो 39 का मेरे लिए एक सपोर्ट भी है, और 4000 तक मैं नीचे जाता हुआ देख रहा हूं। उसके बाद देखना है कि कैसे बिहेव करता है स्टॉक। नेक्स्ट थर्ड स्टॉक है HAL। दोस्तों ये स्टॉक क्या कर रहा है ना, ये कोशिश कर रहा है संभलने की, बट मेरे को लग रहा है ये कहीं ना कहीं उल्टा फ्लैग पैटर्न टाइप बन रहा है। ये एक झटके में टूटना चाहिए। इसमें
टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो सपोर्ट ले लिया है इसने, बट मेरा मानना है कि इस सपोर्ट में कोई वॉल्यूम ही नहीं दिख रही मुझे। विदाउट वॉल्यूम धीरे, अभी इसने लो लगाया था 6 अगस्त को 4500 का, उसके बाद कंटिन्यू धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। इस बीच में 4900 के हाई लगे हैं और 47-36 पे भी ट्रेड कर रहा है। मेरे को लगता है 4500 ब्रेक करेगा नीचे में और स्टॉक ऑलमोस्ट आपके लिए 4200 तक नीचे जा सकता है। तो 4200 तक के मेरे लेवल्स निकल रहे हैं। इन केस इस स्टॉक ने आपके लिए 5050 का लेवल ऊपर में निकाल दिया तो अगेन ये बुलिश ट्रैजेक्टरी में चला जाएगा स्टॉक। इसमें ऊपर की जगह भी प्रॉपर दिख रही है, जैसा कि मैंने कहा सपोर्ट ले चुका है, लेकिन मेरे को लग रहा है सपोर्ट नहीं टिकेगा, नीचे चला जाएगा। नीचे जाता है तो नीचे वाले लेवल्स हैं। इन केस 5030 निकाला तो आप ऊपर में भी एवरेज मारना कि अब तो निकलने वाला है दोबारा, और अगर नीचे आता है तो वहां पे हम रिव्यू करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। दोस्तों गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें तो 1776 पे है, ये सपोर्ट पे आ गया है अपने 1640 to 1700 का सपोर्ट ही है इसमें। अब ये जो लेवल है ये अगर यहां से 100 रुपए गिर गया तो फिर बड़ी गिरावट होगी, अदरवाइज इसमें मेरे को लगता है आप अभी वेट एंड वॉच कीजिए। चांसेस ज्यादा गिरने के ही लग रहे हैं क्योंकि वन साइड ऐसे ऐसे जा रहा है, अभी फ्लैट हुआ है, ये दोबारा ऐसे नीचे जाने के चांसेस पूरे दिख रहे हैं। क्योंकि सपोर्ट अगर लेना होता तो बाजार की तेजी में उछलने की कोशिश करता, जो कि नहीं कर रहा है। इसलिए मेरे को लगता है ये एक फ्रेश राउंड ऑफ गिरावट दिखा सकता है 1550 से 1400 रुपए तक की। लास्ट CDSL दोस्तों बहुत तेज भागा है स्टॉक, बोनस के चलते 20% की रैली बन गई है, तो मेरे को लगता है ये बेफिजूल का हो गया रैली। 65 के PE पे आ चुका है। मानता हूं एक बहुत दमदार कंपनी है, मेरी नजरों में खुद सबसे मैं बुलिश रहता हूं। मैंने कहा भी आपसे कि CDSL और BSE तो बिना सोचे खरीदो, जब तक NSE का शेयर लिस्ट नहीं हो जाता बाजार में तब तक BSE के साथ रहो, और जिस दिन NSE आ जाए उस दिन NSE में शिफ्ट हो जाना। और CDSL में तो बने ही रहना है, चाहे NSDL आए या ना आए, CDSL नहीं छोड़ना है। लेकिन मेरे को लगता है जो वन साइडेड रैली आई है वो थोड़ी ज़्यादा हैवी हो गई है बोनस के बाद। अभी ये स्टॉक आपके लिए मेरे को लगता है थोड़ा बहुत करेक्ट होता हुआ दिख सकता है। नीचे में लेवल्स की बात करूँ तो पहला लेवल 1440 का है, दूसरा 1280 का है। अगर 1440 ब्रेक करता है तो अभी तो बुलिश ही दिख रहा है, बट मैं थोड़ा सावधानी बरतने के लिए कहूँगा फ्रेश एंट्री के हिसाब से। ये मेरी तरफ से 5 स्टॉक्स में फ्रेश एंट्री तो अभी नहीं करनी चाहिए, कम से कम जो है उसे पड़ा रहने दो और गिरावट में एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।